डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 का आप सभी का एग्जाम हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आगे का जो समय आपके बचा हुआ केवल रिजल्ट का इंतजार करना है? नहीं, साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी है, जो एडमिशन के समय आपको जरूरी होंगे, ठीक है, जो आपको सबमिट करने होंगे वेरिफिकेशन में, क्योंकि जो भी आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त भरी थी सारी चीजें चेक होंगी ना, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवा कर रख सकते हो, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप बाद में भी बनवा सकते हो, सारी लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही रिजल्ट कब आएगा इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, और कट ऑफ वगैरह की वीडियोस या आंसर की सॉल्यूशन सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। बाकी अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आइडिया लग सके कि नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए हमको एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे के लिए सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स से बोलिए कि हमें ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी जब हमारा एडमिशन होगा। चलिए उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम देख लेते हैं। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जहां पे आप जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और पहले भी मैंने दे रखी, ये आपकी वेबसाइट है जिस पे क्लिक करोगे तो उस पेज पे पहुंचोगे जहां पे आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, तो रिजल्ट वाली बात हो गई, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? देखिए, जो आपका सिलेक्शन होगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें आप अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो, है ना, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। फाइनल सिलेक्शन तब होगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, तब जाकर आप फाइनल सेलेक्ट होते हो। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अभी बनवा सकते हो, कौन से बाद में बनवाने, अभी मैं आपको बता देता हूं। चलिए, ये टोटल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप फाइनली एडमिशन लोगे। रिजल्ट आने के बाद जब डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होगा, आपका नाम आ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के रूप में आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी योग्य अधिकारी हैं जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं उनसे आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसके बाद है प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी एज पर द नॉर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एनवीएस, मतलब कि जो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो भी आपको एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया दी गई थी उसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, आप उसी डिस्ट्रिक्ट से हो जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका वहां से निवास भी है कि नहीं, सारी चीजें देखी जाएंगी। साथ ही पिछले एकेडमिक ईयर में, मतलब जिस एकेडमिक ईयर में आपने एग्जाम दिया, क्लास 8 में थे कि नहीं, कहीं आप रिपीटर तो नहीं हो। अगर आपने रूरल अर्बन के लिए अप्लाई किया है तो क्लास 8 था, आप रूरल से ही पढ़ रहे हो, तो सारी चीजें, मतलब जितनी भी कंडीशन है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वो तो आप फुलफिल करोगे। ये तो मतलब ये कंडीशंस है जो आप फुलफिल करोगे तभी आप सिलेक्ट होगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं है कोई, ठीक है। इसके बाद है रूरल सर्टिफिकेट, यानी ग्रामीण क्षेत्र का आपको प्रमाण पत्र जमा करना होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय में 75% रिजर्वेशन होता है ना, और बाकी सीट्स ओपन होती है, मतलब उसमें आपके अर्बन क्षेत्र वाले बच्चे भी आ सकते हैं और रूरल वाले भी आ सकते हैं। तो 75% रिजर्वेशन है। तो अगर आप बता रहे हो कि हमने क्लास 8 में जो हमारे स्कूल का लोकेशन था वो रूरल एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र था, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा, तब तो मान्य होगा। इसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र कि आप उसी जिले के निवासी हो जहां से आपने क्लास 8 की पढ़ाई की है, और साथ ही उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पे रेसिडेंस निवास प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड चाहिए, तो आप अपना आधार कार्ड भी बनवा कर रख लो। देखो, ये आप पहले से बनवा सकते हो, ये पहले से बनवा सकते हो, रूरल सर्टिफिकेट पहले से रख लो, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल। तो ये देखिए, इस बार तो फॉर्म भरते वक्त शायद ये आपको जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब भी एडमिशन के टाइम पे ये सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि हेडमास्टर सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ ही आ जाता था, उस समय साइन करवा के हमको सबमिट करना पड़ता था। इस बार आई थिंक नहीं था, अगर होगा तो आपको वहां से मिल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में ही आपके पास होगा, और अगर नहीं यूज हुआ होगा तो आपको जब आपका एडमिशन होगा उस टाइम बता दिया जाएगा, उसको लेकर निश्चिंत रहो। तो इसको अभी से नहीं करवाना है, ठीक। आगे चलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी उस समय बता दिया जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट, इसको फिल करा के लाना है डॉक्टर से, या फिर आपको वहां पे बता दिया जाएगा कि मेडिकल के लिए यहां पहुंचना है, ठीक है। ये भी अभी जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद है दिव्यांग सर्टिफिकेट। हाँ, देखिए, अगर दिव्यांग है, अगर कोई स्टूडेंट, तो उनके लिए सर्टिफिकेट जरूरत पड़े। इफ एप्लीकेबल लिखा है, मतलब जो दिव्यांग बच्चे उनके लिए है, ठीक है, सभी को इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो देख लीजिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा आपका। समझ में आ रही बात? अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर तो नॉर्मल स्टेट वाला चल जाएगा, लेकिन अगर आप OBC है तो सेंट्रल लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, सेंट्रल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है।
इतनी ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम। और याद रखिए माइग्रेशन की भी जरूरत पड़ेगी, टीसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो माइग्रेशन और टीसी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल, तो जैसे ही आपका नाम आ जाए रिजल्ट में कि सिलेक्ट हो गए हो, तो आपको तुरंत टीसी नहीं निकलवाना है जब तक आपका एडमिशन फाइनल ना हो जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल का प्रोसेस, सारे प्रोसेस जो है फाइनल हो जाए, फाइनल मेरिट में आपका नाम ना आ जाए, तब तक आपको टीसी नहीं निकलवाना। यहां पे क्लियर आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द पेरेंट स्कूल, क्योंकि आप देखिए क्लास 8 में कहीं स्कूल से पढ़े हो, आपका पेरेंट स्कूल है, वहां से ट्रांसफर होगा आपका नवोदय विद्यालय क्लास 9th में। तो यही बातें लिखी हुई है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम पेरेंट स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द रिस्पेक्टिव जेएनवी इज टू बी सबमिटेड आफ्टर गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डीईओ, और फिर ऑब्लिक है बीईओ। ठीक है, मतलब कि आपका जब तक फाइनल एडमिशन ना हो जाए, पूरा कंफर्म ना हो जाए, तब तक आपको अपने स्कूल से जहां से आप क्लास 8 पढ़े हो वहां से टीसी नहीं निकलवानी है। और यहां एक और कंडीशन है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द क्राइटेरियल एरिया जेंडर कैटेगरी जेएनवी। ये जो एरिया है, ये जो आपके पैरामीटर्स है, इसमें आप चेंज नहीं करा सकते कि एरिया को चेंज करने के लिए बोलो, जेंडर को, कैटेगरी को, जेएनवी को, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे क्लियर लिखा हुआ है, ये रिक्वेस्ट आपको नहीं करनी है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी नहीं निकलवानी, तो स्टार्टिंग के जो मैंने आपको 4 बताए ना, ये आप पहले से बनवा कर रख सकते हो। ये वाला अगर जो बच्चे दिव्यांग हैं उनके लिए ये बनवा कर रख लीजिए। हाँ, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बच्चे का होना चाहिए, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, रूरल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और ये प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी है। तो आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तभी तो आपने एग्जाम दिया है। ओके, और माइग्रेशन और टीसी उस समय जरूरत पड़ेगी जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी बच्चों को रेडी रखने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया नवोदय विद्यालय क्लास 9th में जब आपका एडमिशन होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिए। बाकी आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि साइंस में इतने मार्क्स हैं, मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, हिंदी और इंग्लिश में हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तब जाकर सेलेक्ट हो जाओगे। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ऐसे हजारों बच्चे हैं, द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप विजिट करके देखो। बाकी जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए हमारा नवोदय लाइव बैच 1 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे। साथ ही यहां पे तेजस बैच जो है वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय तीनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा है तेजस लाइव बैच 1। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 की भी तैयारी के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, नवोदय विद्यालय क्लास 9 2027 वाले बच्चों के लिए। तो उन्हें भी बताएं कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, मेहनत की, फिर आपके जो जूनियर्स है वो भी अच्छे से पढ़े और मेहनत करके सिलेक्ट हो जाए। जो बच्चे लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते, देखिए जो लाइव बैचेस है इसमें एक पर्टिकुलर टाइम होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक आपकी क्लास होगी। आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है आपको प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट दिया जाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। इसी तरीके से हम बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। बच्चों के डाउट क्लियर हम चैट के माध्यम से कर देते हैं। जो बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं सर जी हम लाइव क्लास नहीं करना, सारी चीजें हमें एक बार में दे दीजिए, तो उनके लिए हमारे पास रिकॉर्डेड बैच के भी ऑप्शन है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सर जी क्लासेस कब होगी या हमारा बच्चा एलिजिबल है कि नहीं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है जो जान चाहिए रहती है आपको, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। बाकी इस वीडियो में एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, मैंने आपको क्लियर बताया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9 में पास होने के लिए। बाकी रिजल्ट कब आएगा वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कट ऑफ से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे। और हमारी आंसर की जो बताए हम उसे जरूर देख लीजिएगा, उससे आप देखिए और आपके टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।